माफ कर दो, मत मार। मुझे माफ कर दो। ठाकुर साहब, मेरी क्या गलती है? ये सब क्यों मुझे मार रहे हैं? मुझे इन लोगों से बचा लो, मुझे बचा लो ठाकुर साहब। कल तुम लोग हमारी हवेली के सामने से होकर गुजरे थे या नहीं? नहीं नहीं नहीं। गुजरे थे या नहीं? हाँ, हाँ, आपकी हवेली के सामने से गुजरे थे। और तुमने हमारी हवेली की चौखट पर माथा नहीं टेका। हमें पता चला था कि आप हवेली पर नहीं थे, आप शहर जा चुके थे, इसलिए हमने हवेली के सामने माथा नहीं टेका था। तो क्या हुआ? अगर मंदिर को ताला लगा दो तो क्या मंदिर मंदिर नहीं होता? हम नहीं थे तो क्या हुआ? हमारी हवेली की चौखट तो थी। तुमने हमारी हवेली की चौखट का अपमान किया है और उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। लोहा सिंह! जी भैया। जो गर्दन हमारे सामने नहीं झुकती उसका कट जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं ठाकुर साहब, नहीं 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 नहीं, नहीं छोड़ो ठाकुर साहब, नहीं नहीं छोड़ो ठाकुर, नहीं। खून बहाया तो मौत की नदियां बहेंगी यहाँ। अबे कौन है तू? मेरा नाम है बलवा। जिंदगी मेरे इशारे पे नाचती है, मौत चाटती है मेरा तलवा, इसीलिए नाम है बलवा। और मेरा नाम भी सुन ले, मिर्ची में मिलाकर खाता हूँ हलवा, इसीलिए तो सारे लोग कहते हैं जलवा। लगता है तुम दोनों किसी भांड की औलाद हो। ठाकुर, बेवकूफ के बच्चे, हम किसी भांड की औलाद नहीं, हम उस फौलाद के हमजाद हैं जिसका नाम है दिलावर। कौन? डाकू दिलावर? कांपने लगा ना ठाकुर? जिस तरह कसाई को देखकर बकरा कांपने लगता है, मुर्दे को देखकर दर्जी कफन नापने लगता है, वही हाल तेरा हो गया ना नामर्द। मैं नामर्द नहीं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा मर्द हूँ, मर्द। अरे आने दे डाकू दिलावर को, उससे मौत का ऐसा दर्द दूंगा पागल कुत्ते की तरह चीख चीख कर मर जाएगा। ओए ठाकुर, अपने आप को मर्द समझता है? ओए दिलावर की मार खा खा के छक्का बन जाएगा, छक्का। और गले में ढोल लटकाकर ताली बजा बजा कर गाना गाएगा। देखते क्या, भून डालो इन दोनों को। दिलावर भैया, मुझे कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो लोग मुझे मार डालेंगे। हम ठाकुरों के बीच में मत आना दिलावर। अरे किस बात के ठाकुर? लगता है तुम्हारी रगों में किसी फिरंगी का खून दौड़ रहा है जो इन गरीबों पर जुल्म ढा रहे हो। लेकिन एक बात सुन लो, अब तुम्हारा यह जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलेगा।
पुलिस ने तुझे चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को मेरे हवाले कर दे। इंपोर्टेड रिवॉल्वर है, इसी रिवॉल्वर से तेरा सीना छन्नी कर दूंगा। सीना तो तुम्हारा छल्ली होगा। पुलिस की वर्दी पहनकर शेर बन रहे हो। अगर मुकाबला इसी तरह चलता रहा तो हम सब लोग मारे जाएंगे। कोई नहीं मरेगा, तुम सबको लेकर निकल जाओ यहाँ से। हम आपको अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे दिलवर भाई। बिल्कुल नहीं। बहस का वक्त नहीं है, मैं कहता हूँ निकल जाओ। जाओ जल्दी, मैं निपट लूंगा इनसे। जाओ जल्दी। हिलना मत, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मेरा नाम है शक्ति। जब मेरी खोपड़ी में जुल्म की खिचड़ी है पकती, तब मौत भी है मेरे सामने झुकती, क्योंकि मेरा नाम है शक्ति। ठाकुर साहब, अपनी तारीफ करते रहो कि मेरे बारे में भी कुछ सोचोगे। अरे मैंने इतना बड़ा काम किया, दिलावर को फांसी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की, उसको गिरफ्तार किया, कुछ इनाम नहीं दोगे? और इंस्पेक्टर, तुमने जो कारनामा अंजाम दिया है उसके लिए तो 10 बीघे खेत में तुम्हारे नाम कर दूंगा। ऐसे खेत जिसमें न मैं हल चला सकता हूँ न बीज बो सकता हूँ। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि याद है तुमको एक दिन मैंने फांसी के फंदे से बचाया था, खून का इल्जाम था आप पर। आपने उस वक्त शान से बोला था कि इंस्पेक्टर तुमने मेरी जान बचाई है, जाओ रामगढ़ की हवेली तुम्हारे नाम कर देता हूँ, जाके वहाँ ऐश करना, मुजरा सुनना, दारू वारू पीना। अरे वो हवेली में रहना तो दूर,
देखना भी नसीब नहीं हुआ है। अरे वो इसलिए इंस्पेक्टर कि अभी तक वो उस हवेली का नक्शा बना है। जब हवेली बन जाएगी तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो फिर खेत भी अभी सिर्फ नक्शे पर होंगे, जब बन जाएंगे तब मिल जाएंगे। बहुत अक्लमंद है तू, बहुत अक्लमंद है। लेकिन याद रखना इंस्पेक्टर, दिलावर को किसी भी कीमत पर फांसी होनी चाहिए। ठाकुर साहब, दिलावर की फांसी भी अभी सिर्फ नक्शे पर है। जब जज साहब दस्तखत करेंगे ना तो उसको फांसी भी हो जाएगी। क्या बात कर रहा है तू, क्या बात कर रहा है तू? एकदम सही बात कर रहा हूँ। चेहरे का नक्शा बदल गया। जब आपको काम निकाल के बदलना आता है तो मेरे को काम बना के बिगाड़ना भी आता है। दिलावर की फांसी का ऐसा कमजोर नक्शा बनाऊंगा कि पहली पेशगी में दिलावर को रिहाई मिल जाएगी। अरे नहीं नहीं, इतना गुस्सा क्यों होता है तू? देख, मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा। तो समझो कि दिलावर को फांसी हो गई। दिलावर सिंह जिंदाबाद, 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 दिलावर सिंह जिंदाबाद। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलोड, मुजरिम दिलावर सिंह गरीबों के दिल में मसीहा बन के रहता है और अमीरों के दिल इसके खौफ से कांपते रहते हैं कि ना जाने डाकू दिलावर सिंह कब आएगा और हमारी दौलत लूट के ले जाएगा। मिलोड, इसके हाथ कई जागीरदारों के खून से रंगे हुए हैं। इसे फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। वकील साहब ठीक कहते हैं जज साहब, मुझे फांसी की सजा होनी चाहिए, इसलिए कि मैंने जंग आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक उठाई थी। आजादी तो मिल गई, उसके बाद ये वो लोग पैदा हो गए हैं जो उन अंग्रेजों से कम नहीं, इनके जुल्म सितम गांव में बढ़ते जा रहे हैं। बहू बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है, गरीब इंसान को लूटा जा रहा है, अपनी मनमानी कर रहे हैं ये लोग। जज साहब, आजादी के जंग लड़ने वाले सिपाही ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे डाकू बनना पड़ेगा। आजादी के बाद सोचा था कि हमारी अपनी हुकूमत होगी, कानून के रखवाले हमारे अपने होंगे, देश के कोने कोने में अमन चैन सुख शांति होगी, खुशहाली छा जाएगी इस देश में। लेकिन ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। देश की हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। हर जगह गुंडों का राज है, गांव में, शहर में। आज हर शहरी डरा हुआ, सहमा हुआ नजर आ रहा है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं जज साहब, कि अगर आपके कानून ने इन गुंडों की धज्जियां नहीं उड़ाई, इन जराइम पेशावर लोगों की धज्जियां नहीं उड़ाई, ये कानून की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। और फिर इनकी धज्जियां उड़ाने के लिए मेरे जैसे डाकू पैदा होते रहेंगे। अब आप सोच लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। दिलावर की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दिलावर पेशेवर मुजरिम नहीं है। हालात ने उसे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया, इसलिए अदालत उसे फांसी की सजा ना सुनाते हुए सिर्फ 7 साल कैद की सजा सुनाती है। अरे जलवा यार, क्यों गोलियों को बर्बाद कर रहा है? तुझे पता है क्या हाल है आजकल मार्केट का? अब तराजू में सोना तोल कर दे तब कहीं जाकर ये गोलियां मिलती हैं। जलवा, अकलमंद वही होता है जो जंग लड़ने से पहले अपने हथियार को आजमा ले। आज हम अपने दोस्त दिलावर को छुड़वाने जा रहे हैं,
ऐसा ना हो कि हथियार मौके पर धोखा दे जाए। अगर आज हम दिलावर को छुड़वाने में नाकामयाब रहे तो मैं अपने आप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं जलवा नहीं, सदके जाऊं तेरी यारी के। ये बता, तू दिलावर को बहुत प्यार करता है ना? जानता है मेरा नाम बलवा क्यों है? शराब पीना, जुआ खेलना, दंगे फसाद करना मेरी आदत थी। मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था। दिलावर ने मेरा नाम तो नहीं बदला, लेकिन मुझे बदल डाला। मुझे समझाया कि जिस देश की मिट्टी के बने हो उस मिट्टी का कर्ज तो अदा करो। बस उस दिन से मैंने जुर्म के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। मैं जानवर से इंसान बन गया। सच जलवा, अगर मेरे पास मेरी जान से भी ज्यादा कोई कीमती चीज होती ना, तो वो भी मैं दिलावर पर निछावर कर देता। भगवान करे ऐसा यार सबको मिले। अरे तू रो क्यों रहा है? अरे पगले, रो नहीं रहा, ये तो खुशी के आंसू हैं। चल पहले अपने यार दिलावर को बचाएं। हाँ, चल, चल। क्यों दिलावर डकैत, पहचाना मुझे? अंग्रेजों की दलाली करने वाले भड़वे, तुझे कैसे भूल सकता हूं मैं? क्या बोला? बड़वे? अरे ऐसे कड़वे बोल सुनने की तो मेरी आदत पड़ गई है। देख दिलावर, तेरी और मेरी तकदीर एक जैसी है। तू कल भी डकैत था और आज भी डकैत है। मैं कल अंग्रेजों के इशारों पर नाचता था और आज जागीरदारों और नेताओं के इशारों पर नाचता हूं। अंग्रेजों के तलवे चाटते चाटते आदत पड़ गई है तुम्हें, और अब तुम इन ठाकुर और नेताओं के तलवे चाट रहे हो। गुलामी की जिंदगी जीते जीते अब तुम आवाम को भी कैसे आजादी की सांस लेने दोगे? अरे तू किसको आजादी दिलाना चाहता है? इन लोगों को तो गुलाम बनकर रहना आदत पड़ गई है। कभी मुगलों के गुलाम, कभी अंग्रेजों के गुलाम, और अब जागीरदारों और नेताओं के गुलाम। मुर्दों को जगाना चाहता है दिलावर, ये नामुमकिन है। जिस दिन जनता जाग उठे, किसी गली के नुक्कड़ पर बावले कुत्ते की तरह मारे जाओगे तुम। तूने मुझे कुत्ता बोला, मैं तेरी जबान को इस लायक नहीं रखूंगा कि तू दोबारा मुझे कुत्ता बोले। हवलदार! चलो ठाकुर साहब, गजब हो गया। अरे क्या हुआ? बैल ने बकरी का मुंह चूम लिया और बकरी ने भैंस का बच्चा दे दिया। क्या हुआ क्या है? ठाकुर साहब, जिस तरह चोर गन्ने के खेत से गन्ना चुरा कर भागता है ना, उसी तरह से दिलावर जेल तोड़कर भाग गया। क्या बात कर रहा है तू? हाँ, जेल की दीवारें कागज की बनी हुई थी जो जेल तोड़कर भाग गया? बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ठाकुर साहब, मेरी एक बात मानो, आप सांस रोक कर समाधि ले लो। क्यों? क्योंकि सुना है दिलावर की बुरी नजर जिस पर पड़ती है ना, उसका हार्ट अटैक हो जाता है। आपका भी हो सकता है। चूल्हे से चिंगारी और तुम्हारे मुंह से बदबू हमेशा जारी रहती है। अरे ठाकुर का दिल पत्थर का बना हुआ है, और पत्थर बुरी नजरों से नहीं टूटते। सही कह रहा है ठाकुर, पत्थर बुरी नजरों से नहीं टूटते, पत्थर तो टूटते हैं बारूद से। दिलावर की तारीफ में बजने वाली घंटियों, मैं गुरु घंटाल हूं। जाओ जाकर दिलावर से कहो कि वो बार बार अपनी मौत से नहीं बच सकता। मौत उसके पीछे इस तरह लगी है जिस तरह नाक के पीछे नेवला लगा रहता है। बहुत कम दिन बचे हैं उसकी उम्र के। ठाकुर, जीते जी दिलावर की मौत का सपना ना देखना, वरना अंधा हो जाएगा, अंधा। जो बार बार अपनों की अर्थी उठाता है
वो कंधा हो जाएगा। ये बात इसकी समझ में नहीं आएंगी जनाब। कब तक पुलिस को अपनी ढाल बनाकर घूमोगे? तुम चारों भाइयों के दिन खत्म हो चुके हैं। इसकी बारी पहले आएगी, ये मुझे मालूम है। लेकिन ठाकुर साहब, आप क्या होगा? कौन हंसेगा, कौन रोएगा? जब यह खबर एमएलए गुलाब राव तक पहुंचेगी, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। मैं एमएलए गुलाब राव, हम ये कह रहे थे कि पानी से बेमोल और पानी से अनमोल इस दुनिया में और कोई चीज नहीं है। हमने देखा कि इस मुल्क के अंदर कितने ऐसे गांव हैं जहां पर पानी ही नहीं है। लोग तरस रहे हैं, चारों तरफ सूखा पड़ा है, गरीबी है, गुर्बत है। किस लिए? पानी की वजह से। आज मैं वादा करता हूं कि जब तक इस मुल्क के हर गांव तक पानी नहीं पहुंचेगा, मैं ना नल का, ना तालाब का, ना कुएं का पानी नहीं पीऊंगा। अच्छा बताइए कैसे आना हुआ? एक डकैत है दिलावर, नाक में दम कर रखा है उसने। कोई बात नहीं, हम उसके और किसी इलाके में दम कर देते हैं। कल्ला कसाई आ गया, कल्ला कसाई आ गया। नमस्ते नेताजी, हुकुम करो, किसके गले पे छुरी चलाने की है? ये देखो ठाकुर, ये है कल्ला कसाई। ये दिलावर के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे ये बकरे के करता है। लेकिन ठाकुर, इसकी एक छोटी सी समस्या है। इसको नौटंकी देखने का बहुत शौक है। दे दे।
मुझसे आंख लड़ाई, मेरी कीमत लगाई 1000 तोले। कोई छप्पन छुरी कोई कटार बोले, मेरे ठुमके पे यूपी बिहार डोले। कोई छप्पन छुरी कोई कटार बोले, मेरे ठुमके पे यूपी बिहार डोले, कोई छप्पन छुरी कोई कटार बोले। पंजाब गई पंजाबियों की नींद उड़ा के आई, अरे राजस्थान में जाके मैंने ऐसी धूम मचाई, लोग पागल हुए दिल के द्वार खोले। कोई छप्पन छुरी कोई कटार बोले, हो कोई छप्पन छुरी कोई कटार बोले, कोई छप्पन छुरी कोई कटार बोले, रे कोई छप्पन छुरी कोई कटार बोले। छप्पन छुरी कोई कटार बोले, कोई छप्पन छुरी कोई कटार बोले, कोई छप्पन छुरी कोई कटार बोले, कोई छप्पन छुरी कोई कटार बोले। अरे ओ गाँव वालों, चलो नौटंकी खलास, अपने अपने घर में जाओ, चलो। चलो 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 चलो। कौन है तू? छोड़ दे मुझे। अरे मैं कल्ला कसाई, शहर के नेता गुलाब राव का साथी और ठाकुर का खास मेहमान। ठाकुर ने मेरे को बोला, कल्ला कसाई तेरे को गांव में जो चीज अच्छी लगी उस पर हाथ रख दे। मैंने तुझ पर हाथ रख दिया, अब तो हो गई मेरी। अरे मैं कोई ठाकुर के बाप का माल हूँ जो तेरे साथ चल पड़ूं? छोड़ मुझे। कसाई के छुरे के नीचे जो भी आता है वो कट के छूटता है मेरी जान। छोड़ मुझे। आई, घर अब। ये कल्ला कसाई का शिकार है। जब तक ये बकरी इस छुरे के नीचे नहीं आती है, दिलावर की सांसें चलती है। ये मेरा वादा है, जिस दिन मेरे छुरे के नीचे आई, दिलावर गया। आओ लाला आओ। सुना है जब जल्दी होती है तो लोग घोड़े पर सवार होकर आते हैं, लेकिन तुम्हारा हाफना और कांपना देखकर ऐसा लगता है कि हमारे बुलावे पर तुम खुद घोड़ा बनकर दौड़ते हुए आए हो। आपका बुलावा बुलावा नहीं, छलावा होता है। छल और कपट से भरा होता है, इसीलिए लाला आपके बुलावे पर घोड़े की तरह दौड़ता चलाता है। लाला तू आदमी नहीं, वो नाग है जो नेवले के सीने में छुपी हुई आग को दूर से पहचान लेता है। ठाकुर साहब, मेरे ख्याल में सब फालतू बात हो रही है। फौरन उस नौटंकी वाली को बुलवाइए और मेरे हवाले कर दीजिए, वरना दिलावर को मारने का कोई और इंतजाम करवा लो। सब गया भाड़ में, मैं शहर चले जाऊंगा। नहीं, इसलिए तो लाला को बुलाया है। लाला मुझे ये बताओ, नौटंकी वाली तेरी कितनी कर्जदार है? गले तक कर्ज में डूबी हुई है ठाकुर साहब। तो फिर लाला मेरे दोनों भाइयों को लेकर कर्जा वसूली के लिए जाओ, उस रुदाली को उठाकर यहाँ ले आओ और इस कसाई की छुरी के हवाले कर दो। मेरे पास छुरी नहीं, छुरा है, जो देखने में अच्छा चलने में बुरा है। दरवाजा खोल, दरवाजा खोलो। ये लाला लोटाराम तुम लोग की लुटिया डुबाने आए। क्या बात है लाला, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या मौन व्रत रखूं? अपनी इस टूटी हुई टांग के इलाज करने के लिए 5 साल पहले तुमने 5000 रुपए कर्जा लिया था। अब सूद मिलाकर वो 5000 का 25000 हो गया है। मेरा कर्जा मुझे दे दो, वरना ये घर खाली करो। रहम करो लाला, घर छीन लोगे तो फिर रहेंगे कहाँ पर? अरे तू तो वैसे ही मरने वाला है। चला जा तीर्थ यात्रा पर, और ये जो तेरी रुदाली है ना, इसे मैं अपने पास रख लूंगा। चिंता मत कर, जीवन का हर आराम दूंगा इसे मैं। कमीने, मेरी भांजी तो बुरी नजर से देखता है। मैं तेरा ठोक ही जाऊंगा। आप बैठिए। लाला छोड़ दे इन्हें, तेरा कर्जा मैं चुकाऊंगा। जेब में हल्दी की गांठ नहीं, और चले अब बनिए की दुकान खरीदने। बेकार हमदर्दी के बोल बोलकर रुदाली का दिल जीतने की कोशिश मत करो। खाली जेब इस झाड़ना और कब्र में मुर्दे की जगह लकड़ी गाड़ना, दोनों बराबर होते हैं। मैं कब्र में लकड़ी नहीं, बल्कि तुझ जैसे मक्कारों को गाड़ता हूँ लाला। तू मुझे गाड़ेगा, देखता हूँ तू मेरा क्या बिगाड़ता है। मैं आज तो रुदाली को लेके ही जाऊंगा। साले को, साले को।
जुल्म कर चुके तुम गांव वालों पर। सूदखोर 2 का 4 वसूल करते हैं और तू 4 का 40 वसूल करता है। नहीं नहीं दिलावर, ये झूठ है। मेरे पास बही खाता है, तुम मेरा बही खाता देख लो। अगर तेरा बही खाता ठीक होता तो गांव वालों की आंखों में आंसू नहीं होते। ये पकड़ो, गांव वालों पर जुल्म करने वाली वो तलवार आज के बाद नहीं, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है दिलावर। खामोश। ये क्या किया तुमने? ठाकुर साहब, अब तक ये रुदाली यहाँ क्यों नहीं आई? चुप बे। सुबह से 100 बार पूछ चुका है, रुदाली नहीं आई, रुदाली नहीं आई, और 100 बार बता चुका हूँ कि लाला रुदाली को लेकर आ रहा है। इसके बाद अगर तूने रुदाली का नाम लिया तो ऐसी गाली दूंगा जो तेरी माँ को बहुत बुरी लगेगी। ठाकुर साहब, आपने जिंदगी में कभी मुर्गी हलाल की है? ऐसे छोटे मोटे काम मैं नहीं करता। इसलिए तो आज मुर्गी के मरते वक्त का तड़पने का अंदाजा नहीं है आपको। अरे जिस तरह मुर्गी मरते वक्त तड़पती है उसी तरह मैं तड़प रहा हूँ। रुदाली की बिना मंगवाइए उससे। एक कसाई तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं रुदाली तो नहीं बन सकता ना। अरे तो बन जाइए ना थोड़ी देर के लिए। आपकी जुल्फे देखिए क्या लंबी लंबी। नहीं, ठाकुर साहब। अबे मेरे नाम की सीटी बजाता रहेगा या आगे भी कुछ बोलेगा? ओ भाई, रुदाली के बिना कैसे आ गए आप अकेले? अरे मैं गया तो था रुदाली के मामा के घर, फिर? और रुदाली मेरे हत्थे भी चढ़ गई थी, लेकिन अचानक वहाँ दिलावर आ गया। उसने न सिर्फ रुदाली को छुड़ा लिया बल्कि मेरे सारे बही खाते भी फाड़ डाले। इसका मतलब उन्होंने हमारा वो बहाना छीन लिया जिसके बल पर हम पूरे गांव को जुल्म का शिकार बनाते थे। क्या होगा भैया? क्या होगा? जिस तरह उंगली को खुजाने का शौक होता है, हिजड़े को ढोल बजाने का शौक होता है, उसी तरह हमारे ठाकुर साहब को जुल्म ढाने का शौक है। मैं अपना शौक पूरा करने के लिए सारी दुनिया को आग में झोंक दूंगा, और ये आग लगेगी सबसे पहले रुदाली के घर को। ठाकुर साहब, रुदाली को तो मैं जलाऊंगा। इधर लंगड़े, क्या हुआ माई बाप? क्या बात है? तेरा दिलावर से क्या ताल्लुक है? दिलावर डकैत से मेरा वही ताल्लुक है जो प्यास और पानी से होता है, जो रोटी और भूख से होता है, और जो ज्योति और दीपक से होता है। साहब, उसने हमारे जख्मों पर मरहम रखा है। वो हम गरीबों का देवता है। देवता डाका नहीं डाला करते और ना ही बही खाता फाड़ते हैं। तू जरूर दिलावर को हथियार सप्लाई करता होगा। नहीं 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 नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है साहब, बिल्कुल झूठ और सच का पता हम चला लेंगे, बिना माचिस के हम दिया जला लेंगे। ए चलो इस लंगड़े को। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए साहब। अरे चल। ऐसा मत करिए साहब, ऐसा मत करिए। ऐसा क्या करें? लाकअप में चल, तेरे को बता तो कैसा करेंगे। चले। आखिर कब तक तुम लोग ठाकुर के जुल्म को इस तरह बर्दाश्त करते रहोगे? शंकर, शंकर, मामा को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्यों? उन्हें शक है कि मामा दिलावर को हथियार सप्लाई करते हैं। ये जरूर लाला की चाल होगी। शंकर, जल्दी से चलकर उनकी जमानत ले लो, नहीं तो वो कमीना दरोगा उन्हें मार मार कर बुरा हाल कर देगा। चलो चलते हैं। रुदाली, उस इंस्पेक्टर की तुम्हारे मामा से मैं क्या भी नहीं दुश्मनी है? जानती, पता नहीं क्यों। छोड़ दो मुझे। नहीं। छोड़ दो उसे। छोड़ दो उसे। मामा, तुम्हारी मौत ने मेरे सीने में इंतकाम के अंगारे भर दिए हैं। नफरत ने मेरी बाहों में ताकत का तूफान पैदा कर दिया है। नहीं छोड़ूंगी, मिटा कर रख दूंगी उन सबको जिन्होंने मेरी खुशियों को मिटा कर रख दिया है। कमीने दरोगा! रुदाली, तुझ में इतनी हिम्मत कैसे आई? जब धरती के सीने में आग लगती है ना, तो सीना फाटकर ज्वालामुखी निकलता है। जब नारी के सीने में आग लगती है तो उसकी आग से पहाड़ भी पानी बनकर पिघलता है। फिर जलता है हर आदमी, उसकी आग में हर आदमी
आदमी जलता है। रुदाली ने इंस्पेक्टर को मार डाला? हाँ भैया, रुदाली थाने से बंदूकें और गोलियां लेकर भाग गई। और भैया, इससे साफ जाहिर है कि वो डकैत बनकर डाके डालेगी। अरे वो चाहे डाके डाले या लाशें गिराएं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम चाहे तो उसके हाथ से बंदूक छीनकर उसके पैरों में घुंघरू बांधकर इस हवेली में नचा सकते हैं और गरीबों से लूटी हुई दौलत उस पर लुटा सकते हैं। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, कौन है? कौन है? निकालो से बाहर। कौन है? अरे मैं आपका दोस्त लाला लोटाराम। तुम्हारी हालत किसने बनाई? रुदाली ने बनाई। रुदाली ने तुम्हें मारा? हाँ। तुम्हारे लठैत क्या मर गए थे क्या? उसने उन सबको भी मार डाला और उसने ये भी धमकी दी है कि वो तुम चारों को भी नहीं छोड़ेगी। जिस तरह चील चूहे को चोट मार मार के मारती है ना, उसी तरह हम सबको मारेगी। अरे मैं आग का गोला हूँ, आग का गोला। जिसने भी छुआ जलकर राख हो जाएगा। बड़े भैया, कुछ ऐसी तरकीब सोचो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ भैया, रुदाली के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं और हम पर खून के छींटे भी ना आए। हाँ। अरे ये कैसे हो सकता है? हो सकता बकरा है। काटो और कसाई भी नहीं कहलाओ। अरे क्यों नहीं हो सकता? अकल लड़ाई जाए तो कैंची के बिना कपड़ा कट सकता है, और मैं तो अकल का भंडार हूं, भंडार। तुम देखना कल मेरे लठैत क्या करते हैं।
रुदाली के गिरोह के हैं, उसके इशारे पर ये सब खून खराबे हो रहे हैं, समझा? लेकिन हमने उसका क्या बिगाड़ा है? इसलिए कि इस गांव में जब उस पे जुल्म हो रहा था, तुम लोगों ने कोई मदद नहीं की थी। वो अपने पुराने बदले चुका रही है। अब तुम देखना लोहा सिंह, उन कीड़े मकोड़ों की आहें जिन्हें हम गरीब कहते हैं, दिलावर के पास पहुंचेगी और पहुंचेगा रुदाली का नाम। इसका मतलब आंधी का तूफान से टकराओ। लेकिन भैया, अगर दिलावर को ये पता चल गया कि गांव में खून खराबा हम लोगों ने किया है, तो क्या होगा? अरे भाई, उसका भी इलाज है मेरे पास। फकीरा जी भैया। बिहड़ों में जाओ और रुदाली के गिरोह में शामिल हो जाओ। उसके बाद तुम्हें क्या करना है अच्छी तरह से जानते हो। जी भैया। बड़े भैया, आपने फकीरा को रुदाली के गिरोह में शामिल होने क्यों भेज दिया? लोहा सिंह, जब रुदाली और दिलावर का आमना सामना हो जाएगा ना, तो फकीरा अपनी करतूत दिखाएगा। अगर रुदाली ने दिलावर को मार डाला, तो फकीरा रुदाली को मार डालेगा। और अगर अपना भांडा फूट रहा होगा, तो फकीरा दिलावर को मार डालेगा। सब हो गया दिलावर, रुदाली डाकू बन गई है और गांव वालों पर अत्याचार कर रही है। लेकिन यकीन नहीं आया कि वो लड़की जो कल तक नौटंकी करती थी, ये अचानक गरीबों का खून क्यों बहाने लगी? इन आंखों पर तो यकीन है, इन्हीं आंखों ने देखा है। आए ले रही है गरीबों की, चिताएं जला रही है और घर घर में से एक एक अनाज का टुकड़ा छीन लिया उसने। मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि दौलतमंद को लूट सकता है, लेकिन गरीब को कभी नहीं लूटा। दिलावर, उस लड़की के खिलाफ जरूर कोई साजिश रची गई है। अब तो उससे मिलना ही पड़ेगा। जिस दिन मेरा उसका आमना सामना होगा, उस दिन असलियत पता चल जाएगी कि वो लड़की सचमुच जुल्म कर रही है या किसी जुल्म का शिकार हुई है। खामोश हो जाओ लड़की। क्या बात है दिलावर भैया, बड़े गुस्से में हो? तुमने गांव वालों पर जो जुल्म ढाए हैं, उसकी सजा है मौत। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो तो कह लो। झूठ है, ये बात एकदम झूठ है। ये जरूर किसी की चाल है, हमें आपस में लड़ाने की साजिश रची गई है। अगर आपको लगता है कि गांव वालों पर जुल्म मैंने किया है, तो आप मुझे गोली मार सकते हैं, पर सोच लीजिए, कहीं लोग ये ना कहें कि जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला दिलावर सिंह खुद भी जालिम था। वो रुदाली के साथ इंसाफ नहीं कर सका। ए रुदाली, नाटक मत कर। यहाँ कोई नौटंकी नहीं हो रही है। तुमने गांव वालों पर बहुत कहर डाल रखा है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। रुक जाओ, रुक जाओ, कोई गोली नहीं चलाएगा। भाई, पुलिस। मुकदमा यहाँ खत्म नहीं हुआ, फैसला अगली पेशी पर होगा। चलो, चलो। और भाई, क्या हुआ? किसी ने गोली चलाई है। लगता है रुदाली ने चलाई होगी। हाँ, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आओ, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। किसने चलाई गोली? तुमने या तुमने? कौन है वो गद्दार जो हमारे गिरोह में घुसकर हमसे गद्दारी कर रहा है? कलवा, तू बता। ननकू, तू बता। ठीक है, कोई नहीं बताएगा। अब इसका फैसला माँ काली ही करेगी। तुम सब लोग एक एक करके जाओ और माँ काली के चरणों को छूकर कसम खाकर आओ कि तुम में से किसी ने भी गोली नहीं चलाई। मगर एक बात का ध्यान रखना, जो भी झूठी कसम खाएगा वो वहीं पे कोड़ी हो जाएगा। जाओ। मैं तो बच गया।
मैं भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया। अरे मैं भी बच गया। मैं भी बढ़िया। अरे मैं भी बच गया। नहीं, मैं माथा नहीं टेकूंगा। अगर मैंने माथा टेका मैं तो कोड़ी हो जाऊंगा, और अगर मैं कोड़ी हो गया तो रुदाली मुझे मार डालेगी। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, मैं भाग सकता हूँ। मेरा भाई मारा गया, मेरा भाई मारा गया। बड़े भाई, मैं रुदाली को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, नहीं। इस दिमाग में छल कपट के ढेर लगे हैं। रुदाली मरेगी, जरूर मरेगी, लेकिन दिलावर के हाथों। जिस लड़की ने आप पर धोखे से हमला किया है, उसकी सजा क्या है? उसकी सजा है मौत। नहीं दिलावर भाई, जल्दबाजी में किया गया फैसला हमें पछताने पर मजबूर कर सकता है। लगता है मेरे यार को उस लड़की से कोई खास हमदर्दी हो गई है। कहीं नैन मटक्का तो नहीं हो गया? जलवा जलवा नहीं, मेरा उस लड़की के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। तो आप उसकी वकालत में क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि जब गांव में दिलावर भाई ने उसकी जान बचाई थी तो उसकी आंखें कह रही थी कि दिलावर भाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, और वक्त आया तो इस एहसान का बदला जान देकर भी चुकाऊंगी। फैसला करते वक्त हम जज्बात से काम नहीं लेते। अगर उस लड़की ने सचमुच गरीबों का खून बहाया है और मुझ पर जो हमला हुआ है उसके इशारे पर हुआ है, तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो चलो चलो, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। अरे जाओ जाओ, हाँ ठीक तरह से काम करना। अरे ओ मियां खां, क्या हो रहा है ये? अरे हम लड़कियों को नौकरी दिलाने के बहाने धोखा देकर शहर ले जा रहे हैं, और वहाँ हम कोठे पर बेचकर लाखों रुपया कमाएंगे। देखो तुम दोनों भाईजान, एक बात दिमागों में अपने रख ले हो, मैं यहाँ लड़की सप्लाई करने, उसकी डिलीवरी देने नहीं आया। मैं यहाँ दिलावर का खात्मा करने आया, छुरा लगा। अरे कल्ला कसाई, तुम्हारी ये भी तमन्ना पूरी हो जाएगी, पता है? वो कैसे है? वो ऐसे कि जब दिलावर को खबर मिलेगी कि हम लड़कियां बेचने शहर जा रहे हैं, तो हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा और तुम्हारे हाथों मारा जाएगा। खुदा एक कदम, सारे रामगढ़ में मैंने ऐसा दिमाग वाला आदमी देखा नहीं भाई। तुम गांव के कमीने, शहर वाले से ज्यादा ही कमीने हो तो। ठीक बचाना। चल 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 चल। दिलावर भाई, गजब हो गया। ठाकुर का भाई लोहा सिंह गांव की लड़कियों को धोखा देकर शहर ले जा रहा है। आज वो नहीं बचेगा। नहीं दिलावर भाई, आज आप नहीं जाएंगे। हो सकता है कि शक्ति सिंह ने आपको मारने के लिए कोई जाल बिछाया। दिलावर सिंह हर जाल तोड़ने की ताकत रखता है। आओ। संभाल के खाइए खाइए, और रोक रोक यार, रोक। ओ चलो, उतरो 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 उतरो।
माल आ गया, माल आ गया। कहाँ है हमारा माल? अरे ये तो बहुत उतावला हो रहा भाई। आ गया भाई, आ गया। सब अनटच है, सबके सब कुंवारी। हम कैसे यकीन कर ले कि सब कुंवारी है? ओ मियाँ खान, यकीन भी करना होगा, और वो कुंवारी है इसका मैं सबूत दूंगा। वो जगीरा ले आए एक आध को यार। जा ले गया। ओ मियाँ खान, उसकी चीखें सुन सुन के अंदाजा हो जाएगा ये कितनी कुंवारियां हैं। ये लो कल्ला कसाई। और देखो ये नीली नीली चीज है, इसकी बड़ी बड़ी चीखें सुनाऊंगा भैया। तू आ भाई, तू आ भाई, ये छुरा देख। हाँ बराबर है, चीखें सुनकर यकीन हो जाएगा। वो नीली चीज तू चट्टान की पीछे आ, तुझे खुश करूंगा। क्यों? चलकर देखें? हमें देखने की जरूरत नहीं, हम चीखें सुनकर यकीन कर लेंगे कि लड़की कुंवारी है कि नहीं। ठीक है। अरे यार, मैं तेरा रेप करने वाला हूँ, तू चीखेगी चिल्लाएगी नहीं क्या? है? अरे 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 चुप। अच्छा तू गूंगी है? अब कोई बात नहीं, मैं तेरा रेप करूंगा ना तो सबको पता चल जाएगा कि तेरी हालत खराब हो गई है। चल आजा, ऐसे। अभी तक लड़की की चीखें सुनाई नहीं दे रही। अरे वो कसाई है कसाई, अभी देखना लड़की की चीखों से सारा पहाड़ी इलाका गूंज उठेगा। अरे ये तो कल्ला कसाई की चीखें है। लगता है लड़की कल्ला कसाई का रेप कर रही है। अरे हाँ भाई, कल्ला कसाई की चीखें सुनकर ऐसा लग रहा है कि कल्ला कसाई भी कुंवारा था। अरे मार डाला, मार डाला। रुदाली रुक जा, रुदाली हमें मत मार, हमें मत मार। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम लोग तो मेरा पैगाम ठाकुर तक पहुंचाओगे ना। जाके ठाकुर से कह देना, उसने चाल तो बहुत अच्छी चली थी। मेरा नाम लेकर गांव वालों पर तुम लोगों ने जुल्म ढाया ताकि दिलावर निकले और मुझे मार डाले। फिर तुम्हारा सबसे छोटा भाई धोखे से मेरे गिरोह में शामिल हो गया और जब दिलावर से मेरा सामना हुआ तो उसने गोली चला दी ताकि मेरी और दिलावर की दुश्मनी और बढ़ जाए। जाके कह देना उससे, मेरा और दिलावर का वही रिश्ता है जो एक पूजा का प्रार्थना से होता है। अगर बहन की आंख भीगती है ना तो भाई भी रोता है। दिलावर, दिलावर भैया, लो मार दो मुझे गोली। नहीं रुदाली, भाई अपनी बहन की जान नहीं लिया करते। भाई तो अपनी बहन की रक्षा करने के लिए होते हैं। आज के बाद जिंदगी के हर मोड़ पर दिलावर सिंह तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारी वजह से कल्ला कसाई मारा गया, तुम्हारी वजह से। अब क्या जवाब दूंगा मैं नेताजी को? कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है नेताजी। आप, हम हर सवाल का जवाब खुद लेकर आते हैं। लेकिन नेताजी, पहले अपना सबसे बड़ा दुश्मन दिलावर तो था ही, उसके साथ साथ ये रुदाली भी हमारी दुश्मन बन गई। क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी में दुश्मन और सियासत में ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। लोखंड से बना हुआ लोहा सिंह। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो तो मैके में। हाँ, मायके। हाँ, जितनी जल्दी हो सके उसे मायके से ले आओ। हम उसको आशीर्वाद देना चाहते हैं। आशीर्वाद बाद में देना, पहले ये बताइए हमारे दुश्मन को खत्म करने के लिए आपने क्या किया है? हमारा उठाया हुआ हर कदम दुश्मन पर एटम बॉम्ब बनकर गिरेगा। शहर से कमिश्नर रैपिड फोर्स भेजेगा, फिर तमाशा देखना। दे धनाधन। इंस्पेक्टर भगत सिंह रिपोर्टिंग सर। ये लो ट्रांसफर ऑर्डर। मैं तुम्हारा ट्रांसफर रामगढ़ में कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ सर। क्या? जी हाँ सर, मैं ठाकुर शक्ति सिंह, डकैत दिलावर और रुदाली के बारे में सब कुछ जानता हूँ। ओह माय गॉड। गॉड को मत याद कीजिए सर, आप ही ने तो कहा था कि एक पुलिस ऑफिसर को सोते हुए भी
जागते रहना चाहिए। मैं आप ही के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूं सर, और आप देखिएगा जिस मिशन पर आप मुझे भेज रहे हैं मैं अपनी जान पर खेल कर भी उस मिशन को पूरा करूंगा। गुड सर। मेरा नाम इंस्पेक्टर भगत सिंह है। मुझे खबर मिली है कि मुझसे पहले जो पुलिस ऑफिसर यहां था वो बड़ा रिश्वतखोर था। अगर सरकार से लेता था मगर जूते ठाकुर के साफ करता था। टोपी सीधे करो, टोपी सीधी करो। मगर मैं उन ऑफिसरों में से नहीं हूं। वक्त पड़ने पर मैं ठाकुर को मारता हुआ यहां लाकर हवालात में भी बंद कर सकता हूं। अंडरस्टैंड? एक बात तुम लोग कान खोल कर सुन लो। जिस दिन मुझे पता चला कि तुम में से कोई ठाकुर की चमचागिरी करता है उस दिन मैं उसकी खाल खींच लूंगा। देखो, मैंने शहर से लाखों रुपए के हथियार मंगवाए हैं और मैं चाहता हूं इस बात का पता किसी को न चले। सरदार, हमारे हथियार तो बहुत पुराने हो चुके हैं। कभी पुलिस ने धावा बोल दिया ना तो हमें बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। सरदार सरदार, बहुत अच्छी खुशखबरी लाया हूँ। क्या खुशखबरी लाए हो मितवा? कल रामगढ़ के थाने में सरकारी हथियारों की बहुत बड़ी खेप आने वाली है और खबर मिली है कि अपने बिहार के रास्ते से गुजरने वाली है। खेप बिहार के रास्ते से गुजरेगी जरूर, लेकिन थाने में नहीं जाएगी, सीधा हमारे ठिकाने पर आएगी। घेर लिया है। खेप के सारे हथियार हमारे हवाले कर दे। दिल्ली दूध की लालची होती है। दिल्ली सियासत के पीछे मरती है। कुत्ता हड्डी चुराने को तरसता है और डाकू जब भी फंसता है हथियार के चक्कर में ही फंसता है। क्या मतलब? तू अपने साथियों से खुद पूछ ले। इसमें तो कुछ भी नहीं है यार। चलो सरदार को बताते हैं। सरदार, हमारे साथ धोखा हुआ है। इस वैन में हथियार है ही नहीं। देखा रुदाली, धोखा खा गई ना। अब इस खुशी के मौके पर एक और धोखा खा। जरा नजर उठाकर चारों तरफ देख तो सही। तूने पुलिस को नहीं बल्कि पुलिस ने तुझे चारों तरफ से घेर लिया है। देखा रुदाली, खा गई ना धोखा।
तुम्हारा खेल खत्म हो गया रुदाली। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। खेल तो अब शुरू होगा इंस्पेक्टर। कौन हो तुम? दिलावर सिंह। मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है दिलावर। मुझे तुमसे हमदर्दी है। तुम डकैत नहीं, स्वतंत्र सेनानी हो। कानून का एहतराम करो और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अपने सिपाहियों से कहो कि हथियार फेंक दें, वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। हथियार नीचे फेंक दो। क्यों दरोगा? अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया ना? तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। देखो इंस्पेक्टर, न हम तुम्हारे दुश्मन हैं और न तुम हमारे। आज के बाद हमारा पीछा करने की कोशिश मत करना। दिलावर, मैंने अपना फर्ज अदा किया। अब तुम चाहो तो मुझे गोली मार सकते हो। आओ। साथियों, रुदाली आज हमारे गिरोह में शामिल हो रही है। इसके आने की खुशी में कुछ जश्न हो जाए। बलवा, जलवा हो जाए, कुछ जलवा। जलवा बलवा हो जाए, हो जाए।
ये जलवा है। बलवा 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 मैं बलवा 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 ये बलवा है। अपने चेहरे के दाग किसको नजर आते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। तेरा पाला सुन आज मुझसे पड़ा है, उतर जाएगा ये नशा जो चढ़ा है। बस इतना जान ले तेरा भी ये अंजाम होना है, तेरी औकात क्या हंसती है, क्या तुझको भी रोना है। सुन जो बादल गरजते हैं वो बादल कब बरसते हैं, सुन जो बादल गरजते हैं वो बादल कब बरसते हैं। सूरमा तेरे जैसे तो मेरे घर पानी भरते हैं, सूरमा तेरे जैसे सुन मेरे घर पानी भरते हैं। सूरमा तेरे जैसे तो मेरे घर पानी भरते हैं, मेरे घर पानी भरते हैं। बलवा 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 हो बलवा 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 ये बलवा है। जलवा 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 हो जलवा 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 ये जलवा है। बाबा ने जाने बाबा जाने बाबा ने बाबा जाने बाबा बाबा तेरे जैसे बड़े देखे लोग मुझको खुदा कहते। तेरी सूरत बुरी है, तेरी सूरत बुरी है, इससे दुनिया डरी है, इससे दुनिया डरी है। मैं पहाड़ों से टकराऊं, मैं पहाड़ों को खा जाऊं। मुसीबत हूँ मैं आफत हूँ मैं आफत हूँ। मौत का खेल खेलूंगा, मौत का खेल खेलूंगा। मैं तेरी जान ले लूंगा, मेरा सर झुक नहीं सकता, मैं पीछे हट नहीं सकता। मेरा सर झुक नहीं सकता, मैं पीछे हट नहीं सकता। मेरा सर झुक नहीं सकता, मैं पीछे हट नहीं सकता। जलवा 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 हो जलवा 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 हो जलवा 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 मैं जलवा हूँ। बलवा 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 हो बलवा 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 मैं बलवा हूँ। मैं अगर गुस्से में आऊं तो तुझको कच्चा खा जाऊं। मुझको आंखें ना दिखा तू, मेरे रास्ते से हट जा तू। क्या करेगा ये बदला तू, मेरे रास्ते से हट जा तू। क्या करेगा ये बदला तू। जलवा जलवा रुताली, क्या बात है, क्या सोच रही है? भैया मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अरे एक बात क्यों, 100 बातें पूछ। तेरा ये भाई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन तेरे हर सवाल का जवाब दे सकता है। भैया अगर आपका 100 का नोट गुम हो जाए और कुछ दिनों के बाद ठीक वैसा ही नोट आपको मिल जाए, तो क्या आप उसे अपना समझकर अपना लेंगे? देख रुताली, अगर नोट का नंबर वही है तो फिर नोट रख लेना चाहिए, और अगर नोट का नंबर अलग है तो भूल जाना चाहिए उस नोट के बारे में। तू भी इस लड़के के बारे में भूल जा रुताली। भैया मैं तो नोट की बात कर रही थी, आप लड़के को बीच में कहां से ले आए? मैं जानता हूं कि तू शंकर और इंस्पेक्टर भगत सिंह की बात कर रही है। आपको कैसे पता चला? मरने वाले शंकर और इंस्पेक्टर भगत सिंह की शक्ल एक जैसी है, लेकिन शंकर ने तेरे लिए जान दी है और इंस्पेक्टर भगत सिंह तेरी जान लेना चाहता है, तुझे फांसी पे चढ़ाना चाहता है। रुताली, तेरी आंखें, इसमें शंकर का घर बनाया था तूने। अगर तूने इस घर में इंस्पेक्टर भगत सिंह को बसा लिया ना, तो शंकर की आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा। भैया मैं ठोकर खाने वाली थी, आपने मुझे बचा लिया।
ठाकुर को सुना तुमने? अरे कुछ सुनाओगे तो सुनूंगा ना। कमिश्नर ने रैपिड फोर्स भेजने से इनकार कर दिया। क्यों? उसका कहना है कि गांव के अंदर जितनी फोर्स है वो डाकुओं का सामना करने के लिए काफी है। मुझे तो लगता है ये चाल इंस्पेक्टर भगत सिंह की है। ये मोटा लाला नजर नहीं आ रहा? अरे नेताजी, लाला तो ससुराल गया अपनी बीवी को लाने, कल आ जाएगा। तू एक काम कर, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना कर ला। अरे अभी लाया। ठाकुर, लाला की धर्मपत्नी को देखा है? हाँ देखा है। लाला जितना बदसूरत है वो खूबसूरत है। तुमने अब तक उस पर हाथ नहीं डाला? हाथ तो डाला था लेकिन उसने घास नहीं डाली। कोई बात नहीं, आने दो उसको। घास भी खिलाऊंगा उसको, उसके साथ गुड़ भी। कहाँ जा रही है रुदाली? अपने दुश्मनों से बदला लेने। अकेले? तुम अकेले नहीं जा सकती, मैं भी चलूंगा साथ में। भैया, आप देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग कर रहे हो। जब कोई भी ईमानदार इतिहास लिखने वाला कलम उठाएगा तो आपका नाम सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। मगर मैं वो काम करने जा रही हूँ जो ना ही कानून को मंजूर है और ना ही भगवान को। आप मेरे साथ अपना नाम जोड़कर अपने आप को क्यों बदनाम कर रहे हो भैया? तो फिर दिल से बदले की भावना निकाल दो। जिस पेड़ की जड़ें जमीन की कोख से जुड़ी हों, उन्हें जमीन से उखाड़ना और बदले की भावना को दिल से निकालना नामुमकिन है। मैं छोटी सी थी, लाला ने मेरी माँ की इज्जत लूटकर उसे मार डाला और ठाकुर से कहकर मेरे बाप को भी मरवा डाला। मार मार कर मेरे जवान मामा की टांगे तोड़ डाली। बरसों के बाद जब चेहरे बदल गए, हम इस गांव में वापस आए बदले की आग लेकर। मगर मामा और शंकर की मौत का सदमा झेलना पड़ा। अपनी इज्जत की नीलामी करवानी पड़ी। भैया, मैं आपका सहारा जरूर लेती, मगर जब तक अपने इंतकाम का बदला खुद न लिया जाए, मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना सब कुछ होने के बाद मैं कब तक अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहूं? तू बदला लेगी मेरी बहन, तू मेरी छोटी बहन है। तू जरूर बदला लेना, छोड़ना नहीं उनको। चल बैठ, उधर बैठ। अरे इतना धन कमाया, मरने के बाद क्या साथ लेकर जाओगे? मेरे गांव से तुम्हारे गांव तक टांगा कर लिया तो तुम्हारा क्या जाता? गधे की तरह बोझ ढोकर यूं लंगड़ा कर चलने से क्या फायदा? देख, हमको ना बचपन से यही बताया गया है, चमड़ी जावे लेकिन दमड़ी को नहीं जावे। अच्छा ये तो बताओ, वो ठाकुर ने शादी की या नहीं? नहीं, वो तो बोलता है कि जब बाजार में पानी मिलता है तो कुआं क्यों खोदूं? हाँ, उसके भाई की शादी हो गई है। फिर तो तुम मुझे अपने मैके वापस भेज देना। मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि ठाकुर ने पहले भी मुझे घेरने की बहुत कोशिश की है। अरे सत्यानाश हो तेरा, चली जाती अच्छा होता ना, 10-12 तोला सोना लेके आती थी। तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में ऐसे कहते हुए शर्म नहीं आती? जिसने की शर्म उसके फूटे करम। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तू क्या तेरा बाप भी जाएगा? चल कर ठाकुर की सेवा कर, खुद भी मेवा खा और मुझे भी मेवा खाने दे। रुदाली, मेवा तो तू खाएगा लाला, और वो भी मौत का मेवा। रुदाली, तूने मेरी टांग तो तोड़ डाली, आज क्या तोड़ेगी? अब मैं तुझे मार डालूंगी। अरे जिस देश में पति अपनी पत्नी का अपमान होने पर महाभारत रचते हैं, वहाँ तुझ जैसे पति अपनी पत्नी को दूसरों के पास भेजते हैं। मैं ऐसे नामर्दों को ऊपर भेजती हूँ। लाला!
डकैत रुदाली, मैं तुम्हें लाला के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। नहीं। उस दिन तो तुम्हें दिलावर सिंह ने बचा लिया था, लेकिन आज तुम्हें कौन बचाएगा? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। तुम कौन हो? मैं इस लाला की पत्नी हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब इनको छोड़ दीजिए। इन्होंने मेरी इज्जत बचाई है, लेकिन ये मेरा पति मुझे ठाकुर की रखेल बनाना चाहता था और मुझे बेचकर दौलत कमाना चाहता था। तुम सच कहती हो, लेकिन रुदाली ने कानून को अपने हाथ में लिया है, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। रुदाली, यू आर अंडर अरेस्ट। हवलदार, हथकड़ी पहनाओ से। क्या रुदाली को भगत सिंह ने गिरफ्तार किया? दिलावर भाई, कहो तो उसको भी गोली से उड़ा दूं। नहीं, तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगे। भगत सिंह बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, उसे अपना फर्ज पूरा करने दो। तुम सिर्फ इतना करो, पता लगाओ कि रुदाली कौन सी जेल में है। जेलर शैतान सिंह बोल रहा हूँ। मैं एमएलए गुलाब राव बोल रहा हूँ। बोलिए नेताजी। बड़ी शर्म की बात है, सुना ही कि तुम्हारी जेल से मुजरिम भाग जाते हैं। दिलावर की तरह रुदाली तो नहीं भाग जाएगी? नेताजी, जब से दिलावर भागा है, इस जेल की सिक्योरिटी दुगनी कर दी गई है। आप चिंता मत कीजिए, रुदाली यहाँ से भाग नहीं सकती। मैं चाहता हूँ कि रुदाली की नस नस ढीली हो जाए, वो जिंदा रहे, लेकिन चलने के काबिल नहीं। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, लेकिन इसमें मेरे को क्या मिलेगा? तुम्हें मुंह मांगी दौलत मिलेगी, इतनी दौलत कि रोटी की जगह पैसा खाओगे। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे दिलावर चाहिए, सिर्फ दिलावर। अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे यही मिल गए। मैं तुम्हारे भाई को गिरफ्तार करने जा रहा था। अब मैं तुम दोनों को सुअर की तरह घसीट कर थाने ले जाऊंगा और उस कुत्ते की तरह पीटूंगा जिसने काट काट कर मोहल्ले वालों का जीना हराम कर रखा है। ये गलत फहमी है तुम्हारे इंस्पेक्टर। तुमने कभी सोडा देखा है? ढक्कन खुलते ही बड़ा जोश मारता है, लेकिन हवा लगते ही सारा जोश, सारा झाग खत्म हो जाता है। तेरा हाल वैसा ही होगा। हाल की परवाह तुम दोनों अपनी करो कमीनो। काल कोठरी की दीवारें तुम दोनों की चीखें सुनने को बेकरार हो रही है। इंस्पेक्टर, तेरी माँ ने तेरा नाम भगत सिंह रखकर बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि भगत सिंह नाम के लोग बड़े बागी होते हैं, कभी अपनी मौत नहीं मरते। मैं जानता हूँ वो शहीद होते हैं, मगर शहीद होने से पहले वो इस देश के गद्दार और तुम जैसे मक्कारों को आजाद कराते थे। इससे पहले कि तेरी ये आखिरी इच्छा पूरी हो, हम तुझे आजाद करा देते हैं। बोला ये तुमने क्या किया? चलिए कर दो इसे। शहीद हो गया। रुदाली का अभी तक पता नहीं चला। रुदाली का पता चल चुका दिलावर भाई। कहाँ है? सेंट्रल जेल में। सेंट्रल जेल? अब तेरी आवाज चीखे बनकर इन दीवारों से टकराएंगी और मर जाएंगी। अब देख मैं तुझे किस तरह अधमरा करता हूं।
दिलावर भाई, खबर मिली कि ठाकुर के दोनों भाई मुजरा सुनने के लिए कनकपुर जा रहे हैं। कनकपुर? तो समझो आज मुजरा उनके लिए मौत का जश्न बन जाएगा। दिलावर भैया, मैंने कसम खाई है कि उन्हें सिर्फ मैं मारूंगी। अब मुझे जाने दीजिए। नहीं रुदाली, लोहा सिंह बहुत खतरनाक आदमी है, उसे मैं खत्म करूंगा। भैया, भाई तो अपनी बहन को तोहफे में बहुत कुछ दे देते हैं, आप मुझे उन्हें मारने की इजाजत नहीं दे सकते? अरे पगली, इधर आ, जा, तू खत्म करना उसे, मेरी दुआएं तेरे साथ है, जा। अरे सुनो, मुझे डर लग रहा है, रुदाली के साथ तुम दोनों भी चले जाओ, मेरी बहन अकेली है। नहीं दिलावर भाई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? रुदाली सिर्फ आपकी बहन नहीं, हमारी भी बहन है। हम मर जाएंगे दिलावर भाई, लेकिन अपनी बहन पे कोई आंच नहीं आने देंगे। जाओ, उसकी हिफाजत करो। निकलो यहाँ से, खबरदार, जो अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो लाश गिराने में देर नहीं करूंगी। नहीं रुदाली, हमको मत मारना, हम तो ठाकुर के गुमछल्ले। हाँ, हम ठाकुर के इशारों पर नाचने वाले रसगुल्ले हैं। आज तू मेरे इशारे पर नाचेगा और मेरे इशारे पर तबला बजाएगा, ताकि तेरे मुंह पर दुनिया वाले थूके। अरे नहीं, नहीं, ऐसा मत करो, नहीं। अरे तुम लोगों के कारण मैं जीते जी मर गई, अब मैं तुम लोगों के सर पर मौत की ताली बजाऊंगी। अगर तुम लोगों ने मेरा कहना नहीं माना तो तुम लोगों की लाशें यहीं पर बिछाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, बचाता हूँ मैं। चल जा, बचा बचा बचा, नाचूंगा। मुन्ना, मुझे मत मारना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे ओ, तूने क्या हमें केले का पेड़ समझा है जो जड़ से उखाड़ देगा, या रद्दी का कागज समझा है कि जब चाहे फाड़ देगा? बलवा, मेरे यार, बलवा, मेरे यार। चलता हूँ मेरे यार। दिलावर से कहना कि मैंने अपना फर्ज पूरा किया। अरे कुत्तों, मुझे भी मार डालो, मेरा यार चला गया, अब मैं दिलावर को क्या जवाब दूंगा? मुझे भी मार डालो। तू है दिलावर का चमचा, तू ही उसको पैगाम पहुंचाएगा कि अगर उसको रुदाली को बचाना है या जिंदा लेके जाना है तो भिंड मुरैना के भीड़ों में आ जाए। चल भाग यहाँ से, तुम रुदाली को पकड़ो। मेरा दिलावर कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा, उसकी अदालत बहुत बड़ी है, वो तुम्हें खाक में मिला देगा। दिलावर, दिलावर। अरे जलवा, कुछ नहीं, जलवा, कुछ नहीं मेरे जलवा, ये क्या हुआ? रुदाली कहाँ है? पासा पलट गया मेरे यार, रुदाली ठाकरों के कब्जे में है। और वो बलवा? बलवा भगवान को प्यारा हो गया। क्या कह रहे हो? और अब मैं भी जा रहा हूँ मेरे क्या कह रहे हो तुम? अरे अरे मैं तो कभी कम मर गया होता, ये तो तेरे जैसा रहमत का फरिश्ता भगवान का रूप लेकर जिसने मुझे बचा लिया, अब तेरी दी हुई जिंदगी तेरे एक इशारे पर देकर जा रहा हूँ। जलवा, क्या हो गया ये सब? बस मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हमारी बहन रुदाली को बचा ले, जो इस वक्त ठाकरों के कब्जे में बिन मुरैना के जंगलों में है। उसे बचा लो मेरे यार, हमारी बहन रुदाली को बचा लो।
अच्छा, मुझे इजाजत हो मेरे भाई, इजाजत। नहीं, जलवा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उन जालिमों ने मेरे दोनों भाइयों को मार डाला। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उनको। साली नौटंकी वाली। हाय हाय हाय, चौदहवीं का क्यूरी नौटंकी वाली, तूने बड़ी धूम मचा ली। तत्या से मुरीना तक, बीना से बबीना तक, फैजाबाद से औरंगाबाद तक, इलाहाबाद से मुरादाबाद तक तेरे हजारों आशिक फरियाद करते हैं। किसी के हाथ में दिल, किसी के हाथ में जिगर नजर आते हैं। आज के बाद तुझे सिर्फ हम नजर आएंगे और तुझ पर से होकर गुजरेंगे वो गम नजर आएंगे। और नजर आएगी तेरे को दिलावर सिंह की तड़पती हुई लाश। काश तुम दोनों को भगवान ये समझा देता, तुम लोगों में जो गुरूर का दिया जल रहा है उसे बुझा देता और बता देता दिलावर सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं जिसे पकड़ा, लेटाया और काट डाला। अरे उसकी दहाड़ से तो शेर भी घबराते हैं, उसके मुकाबले में जो भी आएगा वो कुत्ते से भी बदतर मौत मारा जाएगा। वाह रुदाली वाह। तू उस गाली की तरह है जो कभी गाल पर नोच नोच कर दी जाती है और कभी गाल पर नोच नोच कर ली जाती है। तू लेगी कि देगी? तू उस शराब की तरह जो कभी आग बनकर इस सीने में लगती है और कभी इस कमीने के बदन से पसीना बनकर बहती है। हसीना पसीना कमीना तुम सब भूल जाओगे ठाकुर। जब दिलावर आएगा तुम दोनों को मौत के झूले में झुलाएगा। उसी को तो निपटने आए हैं। बकरी? बकरी? कौन बकरी? कहाँ है बकरी? ये बकरी जो हमने शेर का शिकार करने के लिए बांधी है। वो दिलावर अगर तूफान है तो ये कमबख्त आंधी है। अगर ये आंधी है तो उधर देखो तूफान आ रहा है। अब सारा जमाना देखेगा तुम लोगों की मौत कैसे होती है। आओ दिलावर, आओ आओ आओ। आखिर आना ही पड़ा ना। देख ठाकुर, देख दिलावर को देख, सिर्फ दिल रह गया है और वार घुस गया गधे की। कितना बेबस है बेचारा, हम पर गोली भी नहीं चला सकता क्योंकि इसकी मुंह बोली बहन हमारे कब्जे में है। चिता तो तुम्हारी जलेगी, लड़की को ढाल बनाकर शेर बन रहे हो। अरे जो भी मैदान जंग में बिना ढाल के आता है ना, उसके खाल पे वार होते हुए देर नहीं लगती। आज तो बिना ढाल के यहाँ आया है, हमारे वार से तो बच नहीं सकता। वार तो अब मैं करूंगा। पहले मेरे वार से तो बच।
अब तू नहीं बचेगी रानी। जिंदा है ना? हाँ। मैं मुर्दों की नहीं लेता, पप्पी। रुदाली, रुदाली, रुदाली मेरी बहन, एक एक करके सब मुझे छोड़कर जा रहे हो। मौत से कौन बच सका है भैया? दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मैं अपना बदला नहीं ले सके। भैया, उन लोगों को छोड़ना मत, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी भैया। रुदाली, रुदाली, उन्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उन्हें। कुत्तों कमीना, मुझे मत मार, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? काम वालों को कितना दुख दर्द किया तुमने, आज जरा से दर्द से कांप उठे। मेरे को छोड़ दे, मैं तेरे को इलेक्शन का टिकट दूंगा, तेरे को मिनिस्टर बनाऊंगा। नहीं, चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा। मेरे को छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे। मैं तुझे छोड़ने नहीं, तुझे फाड़ने आया हूँ। इस तरह तमाम जालिमों को खत्म करने के बाद दिलावर सिंह ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया।